आज हम बताएंगे मौलिक अधिकार के बारे में। यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को लिखा गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा को जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में समानता के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। पहले 7 था लेकिन अब 6 है, क्योंकि 7वां संपत्ति का अधिकार था वो हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो इस प्रकार से है। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 यानी 4 का अंतर हुआ, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 भी 4 का अंतर हुआ। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 10 से 24 1 का अंतर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 3 का अंतर, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 1 का अंतर हुआ। अनुच्छेद 30 के बाद जो 31 होता वह संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। अब उसे कानूनी अधिकार के रूप में पारित कर दिया गया। 4 4 1 3 1 इस नंबर के माध्यम से हम मौलिक अधिकार का अनुच्छेद याद रख सकते हैं। संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल किया गया था, परंतु 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। लेकिन संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से असंगत विधियाँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होगी। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को दिया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन की चुनौती दी जा सकती है। रीट क्षेत्राधिकार यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 रीट जारी कर सकते हैं। ये है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकारपेक्षा। अब हम बताएंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। संविधान द्वारा लिखित सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों का देश है के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों, चाहे वो नागरिक, विदेशी या कानूनी व्यक्ति हो, जैसे परिषद एवं बाहरी कंपनियां, ये स्थायी नहीं है। संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधायक द्वारा। ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। न्यायवाद होने के बाद भी इनका उल्लंघन होता है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन या रोक। अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। उन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। जब युद्ध की स्थिति हो या विदेशी आक्रमण हो रहा हो, तो उस समय जो हमारा मौलिक अधिकार है वो छीन लिया जाता है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही अन्य सेवाओं पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। ऐसे इलाकों में भी रोका जा सकता है जहां फौजी कानूनी का मतलब सैन्य शासन से है, जो सामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।